नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। झारखंड बना, एक अलग राज्य बना, तब लोगों के मन में उम्मीदें जागी कि विकास होगा, तरक्की होगी, फिर विकास की गाड़ी भी चलने लगती है। लेकिन इस विकास की गाड़ी में कई चीजें सवार हो जाती हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी एक है। लेकिन भ्रष्टाचार रूपी ये सवारी अपना रूप बदलने लगती है। रिश्वत अब कमीशन खोरी का रूप धारण कर लेती है। हमें ऐसे ही एक मामले की जानकारी मिली है। जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है, लेकिन वो तस्वीर सावधान करने वाली भी है। क्या है हकीकत, ये हम आपको बताएंगे। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वाई क्राइम स्पेशल। झारखंड बनने के बाद लगा कि बदहाली खत्म होगी, लेकिन यहां के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते नजर आए। लोगों के सपने बिखरते नजर आए। हम ताजा तस्वीर लेकर आपके सामने आए हैं। ये तस्वीर बदली हुई है। घूस लेने के तरीके बदले हुए हैं। पूरा खेल कमीशन लेकर काम करने का है, ऐसा ही एक आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार का खेल जारी है। लेकिन अब घूस नहीं मांगा जाता। रिश्वत लेना बंद हुआ। अब रिश्वत के बदले लिया जाता है कमीशन। जी हां, झारखंड में विकास की बयार बहे। इसके लिए कई तरह के फंड होते हैं। उन्हीं में से एक है विधायक फंड। हर विधायक को अपने इलाके के विकास के लिए निर्धारित फंड जारी किया जाता है ताकि इलाके का विकास हो सके। झारखंड के हर विधायक को साल भर में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। अब इस फंड से इलाके का विकास हो रहा है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस फंड से सरकारी अधिकारियों का विकास जरूर हो रहा है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है धनबाद से। धनबाद से जो मामला सामने आया है उसने करप्शन की पोल खोल कर रख दी है। उस भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर कर दिया है जिसने विकास में अपनी टांग अड़ा कर रखी है। हद तो तब हो गई जब इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। जिसने इस मामले का पर्दाफाश किया उसी के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। धनबाद के डीडीसी का कहना है कि ये बदनाम करने की एक साजिश है, लिहाजा कार्रवाई की जाएगी। मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूं, प्रशासन उस व्यक्ति को जानता नहीं है। जो प्रशासन उस व्यक्ति को जानता है कि जो हमने एग्रीमेंट किया है कागजों में, जिसके साथ मैं जिससे काम करवाता हूं। दे आर माई गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, they are my government servant. That person is nowhere in my list. ये एक प्रशासन के छवि को खराब करने के लिए प्रयास किया गया है। हो सकता है हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कानूनी क्या कार्रवाई की जा सके। करप्शन के इस मामले का खुलासा करने वाले बंटी जायसवाल का कहना है कि उन्होंने बतौर कमीशन पैसे दिए हैं, वो भी कुल लागत के पूरे 23%। अब ये मामला जरा पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और ये पूरा मामला क्या है। लेकिन इन सब के बीच ये भी सच है कि जो बातें सामने आ रही हैं वो झारखंड की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही 15 सालों के बाद भी झारखंड वहीं खड़ा है जहां से शुरुआत हुई थी। अगर इस मामले पर गौर किया जाए तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन लगता है कि अब भ्रष्टाचार का जहर इस कदर घुल चुका है कि उसके जहर से लोग मरते नहीं बल्कि घुट घुट कर जिंदा रहते हैं। अब तो आदत हो गई है इस जहर के साथ घुट घुट कर जीने की। तभी तो ऐसे मामले सामने आने पर कोई कार्रवाई की बजाय उल्टे धमकी दी जाती है। अरे साहब, धमकी मत दीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर बंटी जायसवाल झूठ बोल रहा है तो उसे जेल भेज दीजिए। लेकिन अगर उसकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो फिर यही कहा जा सकता है कि यहाँ के बाबुओं की आंखों का पानी खत्म हो गया है। नितेश मिश्रा,
जी मीडिया, धनबाद। इस मामले को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह मामला है क्या, आखिर हम किस करप्शन की बात कर रहे हैं। हम आपको यह पूरा मामला समझाते हैं। हम बताते हैं कि धनबाद में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक व्यक्ति ने कौन सा तरीका अपनाया, उसने कैसे इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। आप खुद देखिए यह हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। ये पूरा मामला बड़ा ही दिलचस्प है। धनबाद के झरिया में प्रेस क्लब में बाथरूम का निर्माण होना था। ये बाथरूम बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन इस बाथरूम के बनने के बाद स्वच्छता अभियान की तरह भ्रष्टाचार को भी साफ करने की कोशिश की गई। पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये बाथरूम विधायक फंड से बनकर तैयार हुआ है। प्रेस क्लब के इस बाथरूम के लिए 2,72,300 रुपये विधायक फंड से दिए गए। इस फंड से कुछ और काम भी करने थे। विधायक मद से ये काम पूरा भी हो गया, लेकिन इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या झारखंड में कोई भी काम कमीशन दिए बिना नहीं हो सकता? ये सवाल उठाया है बंटी जायसवाल ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंटी जायसवाल कौन है, तो हम आपको वो भी बताते हैं। ये है बंटी जायसवाल, झरिया प्रेस क्लब के सचिव। इन्होंने ही प्रेस क्लब में शौचालय का निर्माण करवाया था। इसके बाद इन्होंने जो झेला उसे शिलापट पर लिख डाला। ये है वो शिलापट जो प्रेस क्लब के लिए बने बाथरूम के बाहर लगाया गया है। इस शिलापट पर बंटी जायसवाल ने बाकायदा लिख दिया 23,62,629 रुपये बतौर कमीशन दिया गया। कमीशन देने की राशि का भी बाकायदा जिक्र किया गया। इस बारे में उनका कहना है कि 2,72,300 रुपये इस निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इसके एवज में उन्हें कम पैसे दिए गए। विधायक श्रीमती कुंती सिंह के मत से 2,72,300 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी। मैं इस काम को अपने यहाँ पर खड़े होकर इस काम को हम संपन्न करवाएं। और जिला अभियंता नागेंद्र प्रसाद सिंह ने मुझे 4 किस्तों में टोटल पैसा उन्होंने दिया। 4 किस्तों में पहला किस्त उन्होंने 35,000 दिया, दूसरा किस्त 25,000 दिया, तीसरा किस्त 20,000 दिया और फाइनल बिल जो है 82,500 रुपये का उन्होंने दिया। हमने इसका उनके पास विरोध किया कि भाई आप बहुत कम राशि दे रहे हैं। कुल मिलाकर 1,62,500 रुपया मुझे कैश प्राप्त हुआ और 32,997 रुपया उन्होंने सीमेंट लिए काटा। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि इसमें जो है 62,629 रुपया बाकायदा कमीशन के तौर पर 23% के हिसाब से उन्होंने काटा है। दरअसल विधायक फंड या संसद फंड के लिए जिला परिषद के तहत काम होते हैं। इस फंड के लिए बाकायदा सरकारी अधिकारी होते हैं जो ये काम पूरा करवाते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो होता ये है कि ये सरकारी अधिकारी इस काम को किसी और को सौंप देते हैं और फिर उससे कमीशन वसूला जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बंटी जायसवाल के आरोपों को देखकर तो यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उनके मुताबिक कमीशन लेना सिस्टम का हिस्सा है और सभी को सिस्टम के हिसाब से चलना है। 32,997 रुपये का उन्होंने हमें सीमेंट दिया था। 1400 रुपया ओसी बिल ऑडिट के नाम से उन्होंने काटा है। 1,000 रुपया मास्टर रोल के नाम से काटा है। और जो सरकारी कमीशन होते हैं जो सरकार के खाते में ट्रेजरी में जाता है, उसके नाम से उन्होंने 11,774 रुपये का कुल काटा। कुल मिलाकर 76,803 रुपये कमीशन के तौर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से काटा। हमने उनसे विनती की भाई ये देश के चौथे स्तंभ का यह काम है, इसमें इतना कमीशन आप काटेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ये सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार ही आपको चलना होगा। अब ये सिस्टम क्या है ये आप खुद समझ गए होंगे। एक तरफ सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हकीकत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। बात जब सिस्टम की हुई तो हमने भी इस सिस्टम को समझना चाहा। सरकारी अधिकारी से बात की, जानना चाहा कि आखिर ये सिस्टम है क्या, करप्शन का कौन सा नया सिस्टम चल रहा है। हालांकि डीडीसी साहब ने कमीशन खोरी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया।
इस बारे में डीडीसी से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे खेल से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि आरोप लगाने वाले बंटी जायसवाल को ना तो वो जानते हैं और ना ही वो उनका एजेंट है। वो इस पूरे मामले को एक अलग ही रूप देते नजर आते हैं। मैंने भी आपको बोला, क्या वो मेरा एजेंट है, क्या वो एजेंसी है या कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी मोटा बोलते हैं। जो भी एमएलए एमपी की योजनाएं होती हैं वो विभागीय योजना होती है। अब हम इसको मानने के लिए कतई आप बोलिएगा कि तैयार नहीं है, सो बात नहीं है। अब कोई भी विभागीय भी करता है, उसको बहुत सारे काम है। देखो मुंशी तो रखेगा, तो मुंशी जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। अब यदि बोलेगा कि 10 बोरा सीमेंट हम लाए, हमको 20 बोरा का सामान दो, तो हमारा जो सरकारी सेवक है अपना तनख्वाह घर द्वार बेच के तो उसको देगा नहीं। दैट इज टोटली पॉलिटिकल मैटर। डीडीसी साहब यहीं पर नहीं रुकते, वो यहां तक कहते हैं कि प्रशासन बंटी जायसवाल को नहीं जानता। जिसके साथ कागजों में एग्रीमेंट हुआ वही मेरा आदमी है। उसके अलावा कोई क्या करता है इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, डीडीसी साहब ने इतना जरूर कहा कि जो ऐसा कर रहा है यानी कि बंटी जायसवाल, उसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूं, प्रशासन उस व्यक्ति को जानता नहीं है। जो प्रशासन उस व्यक्ति को जानता है कि जो हमने एग्रीमेंट किया है कागजों में, जिसके साथ मैं जिससे काम करवाता हूं। दे आर माई गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, दे आर माई गवर्नमेंट सर्वेंट। दैट पर्सन इज नो हुएयर इन माई लिस्ट। ये एक प्रशासन के छवि को खराब करने के लिए प्रयास किया गया है। हो सकता है हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कानूनी क्या कार्रवाई किया। इतना ही नहीं, डीडीसी साहब ये भी कहने से नहीं भूलते कि वो अभियंता को जानते हैं। अब उस व्यक्ति ने कैसे काम किया वो जाने। इसका मतलब क्या ये नहीं समझा जाए कि प्रशासन भी भ्रष्टाचार पर से आंखें मुदे हुए है। वो देखकर भी कुछ नहीं देखना चाहता। जूनियर इंजीनियर को जानते हैं ना, वो मेरा एजेंट है। अब उस व्यक्ति ने उससे काम किया, उसका क्या लेना देना है वो जाने। आरोप लग रहा है जेई पे। हाँ, तो जेई हमारा जेई एजेंट है, वो कॉन्ट्रैक्टर है मेरा। वो व्यक्ति मेरा कुछ नहीं है। अब वो जेई 5 गो मुंशी रख ले कि 20 गो मुंशी रख ले, उससे वो क्या लेना देना है। वो अपना असूल है, उससे पैसा लिया है तो अपना केस करे। न्यायालय तो सबके लिए स्वतंत्र। इन सब से अलग बंटी जायसवाल की दलील है। उनका कहना है कि ये काम लोकतंत्र के चौथे खंभे के लिए हो रहा था। जब यहाँ ये हाल है तो फिर बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। बंटी जायसवाल दुहाई देते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कमीशन की राशि भी शिलापट पर लिखवा दी। मेरा यही डिमांड है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, राज्य के मुखिया रघुवर दास जी आम जनता के लिए 181 का जो जन संवाद कार्यक्रम चला रहा है, 198 में अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम जनता को आगे आने का आह्वान कर रहे हैं। आम जनता ही आज नहीं, आज मीडिया इस पूरे प्रकरण में भंडाफोड़ करने के लिए यह जीता जागता उदाहरण है। जो कमीशन कटा मैंने उसको प्रदर्शित किया। अब मामले की हकीकत जो भी हो, लेकिन सरकारी रवैया देखकर तो यही लगता है कि खेल हो रहा है, लेकिन कोई उसे देखना भी नहीं चाहता। ऐसे में भ्रष्टाचार खत्म होने की उम्मीद करना बेमानी है। काश डीडीसी साहब ने यह कहा होता कि मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो साफ कहते हैं कि बंटी जायसवाल के खिलाफ ही कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। ये कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए, इसका फैसला अब आप पर ही छोड़ता हूं। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। महिला कॉलेज की प्रिंसिपल को धमकी दी जाती है जान से मारने की। ये धमकी एक सांसद के नाम पर दी जाती है, लेकिन फिर मामले का खुलासा भी हो जाता है। चतरा शहर का महादेवी वर्मा महिला इंटर कॉलेज। आपको बता दें कि ये शहर का एकमात्र महिला कॉलेज है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल है जया सिन्हा। जया सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी गई है जान से मारने की। धमकी देने वाले ने खुद को चतरा का सांसद बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित प्राचार्य ने महिला थाना और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन दे दिया है। प्राचार्य ने इंसाफ की गुहार लगाई है। फोन पर धमकी दिए जाने के बाद से पूरा कॉलेज महकमा दहशत में है। आप भी सुनिए धमकी देने वाले ने क्या कहा। ये तो आप बहुत गलत काम करते हैं, आप तापेसर को तंग करते हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है। हम आते हैं तो फिर आपको समझाते हैं, जान मार देंगे, ये बहुत आपका गलत रवैया है। हम बोले कि आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अभी टाइम निकालते हैं, आते हैं। फिर भी हम भी थोड़ा सा हम गए कि भाई सांसदे हैं, भ्रम है कि कौन है, उनको क्या सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कौन आदमी, सामने तो देख नहीं रहे थे। थोड़ी देर तक तो हम बहुत ही मरमाहत रहे। आरोपों के मुताबिक महाविद्यालय की प्राचार्य को पिछले कई दिनों से धमकी दी जा रही है। प्रिंसिपल को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है। धमकी देने वाले की हिम्मत तो देखिए, वो खुद को चतरा का सांसद बताता है। इस धमकी के बाद प्रिंसिपल ने कॉलेज के चपरासी पर ही सांसद के नाम पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। चपरासी है, वो अनुशासनहीनता का काम करता है। जब यहाँ IAC का सेंटर पड़ा था, उस समय प्रशिक्षु बर्नवाल आए थे। उस समय अरहर लगा हुआ था, तो अरहर लगा हुआ था, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई कॉलेज कैंपस में मकई अरहर नहीं लगना चाहिए। तो हमने कहा कि चपरासी है, वो लगा दिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद संडे के दिन छुट्टी के समय के बाद जब मैं कॉलेज आई तो देखी कि जुताई किया हुआ है ज़मीन का। तो हमने कहा कि जुताई क्यों किया है, तो नहीं, इसमें हम फूल लगाएंगे। इस तरह से उसने एक पिटीशन दिया कि फूल लगाएंगे। तो हमने कहा कि शासी निकाय से फूल लगाने की भी इजाज़त ली जाए, क्योंकि फूल लगाओ सुंदरता के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। दरअसल इस महिला कॉलेज का कुछ ग्राउंड खाली है। इस खाली ग्राउंड पर कॉलेज का चपरासी तापेश्वर दांगी पिछले 2 सालों से अवैध तरीके से खेती कर रहा है। ये खेती कॉलेज परिसर के खाली पड़े जमीन में की जा रही है। इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रशिक्षु IAS ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। इस साल भी कॉलेज परिसर के खाली परिसर में कॉलेज प्रबंधन को जानकारी दिए बगैर मक्का, अरहर और टमाटर लगाया गया है। इस पर कॉलेज प्रबंधन ने आपत्ति दर्ज कराई और खेती बाड़ी नहीं करने की हिदायत दी गई। वो अगला साल भी लगाए थे, सेठी साहब के कहने पर लगाए हैं, ऑर्डर लेकर के लगाए हैं, आदेश लेकर लगाए। तो इसका जो उपज होता है वो कहाँ जाता है? उपज होता है थोड़ा बहुत से अपना उत्पादन करते हैं, अपने के लिए वो करते हैं। आप करते हैं सेक्रेटरी साहब? नहीं, हम करते हैं। कल बोलेंगे DO साहब से बात हुआ था, DO साहब को भी राहत दिए थे बात करके, क्या बोलेंगे। DO को भी राहत दिए? इनको भी दिए हैं गोरा राहत, मैडम को भी दिए हैं राहत, केवल इनको दिए हैं, यही 2 आदमी दिए हैं। तो सरकारी जगह पे आपको नहीं लगाना है? ठीक है, तब मना कर दीजिएगा। 3 साल के 3000 रुपये जोते लिए ही बोले, मैडम बोले। फुलवाड़ी के लिए? नहीं, कुछ नहीं बोले सीधे जोतो। हमारे बोले कि पैसा हमको दे दीजिए, हम नहीं करेंगे। 3000 रुपये से जोतवा भी लिए खेत, अभी पैसा नहीं दिया आज तक हमको। आरोपों के मुताबिक खेती किए जाने से मना करने पर चपरासी ने कॉलेज की प्रिंसिपल को धमकी दिलवाना शुरू कर दिया, लेकिन बातों ही बातों में वो अपने गुनाह को स्वीकार भी कर लेता है। गलत बात है, वो सब गलत जो आरोप लगा के गलत है। आप फोन करवाएं किसी से? करवाएं तो वैसा बात नहीं बोले हैं। बोले कि हम लोग आ रहे हैं, जिसका फैसला कर लेंगे, आएंगे भी, यहाँ आएंगे भी। कौन है वो शख्स? कौन है वो शख्स जो फोन किया? चतरा आएंगे तो यहाँ आवेंगे। सांसद फोन किए थे? नहीं, वही किया नहीं, तू लोग आवेंगे न, यहाँ हो जाएगा फैसला। वो भी आएंगे, कौन तारीख में पता नहीं, पता करके वो बता देंगे। अब तो बगले में रहते हैं। जब मामले का खुलासा हुआ तो धमकी देने वाला खुद
प्रिंसिपल से माफी मांगने लगा। धमकी देने वाला शख्स सचिदा पांडे है। वो सांसद के घर का केयरटेकर है। उसी ने फोन कर धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ऐसा एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जिसको हम लोगों ने टेक्निकल सेल में दिया है और आगे उसको वेरीफाई करके फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अवैध काम करने के लिए जो तरीका चुना गया वो बेहद ही चौंकाने वाला था, लेकिन धीरे धीरे बड़ी आसानी से सारा मामला खुलता चला गया और गुनहगार खुद ही सामने आ जाता है। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद अब बात प्यार की। जी हां, एक प्रेमी जोड़ा घर से भागते हैं, लेकिन फिर परिवार पीछे पड़ जाता है। अब प्रेमी गायब है और प्रेमिका थाने में है। वो गुहार लगा रही है, कह रही है कि जीऊंगी तो अपने प्रेमी के साथ और मरूंगी तो अपने प्रेमी के साथ। सर, हम उसे पाना चाहते हैं, बस मुझे मेरी खुशी मिल जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब प्यार पर पहरा पड़ता है तो यकीनन नतीजा यही होता है। अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी जोड़ा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। घर परिवार छोड़ देते हैं सिर्फ मोहब्बत के लिए। थाने में खड़ी ये लड़की अपने प्यार को पाने की गुहार लगा रही है, लेकिन इससे पहले कि इस लड़की का प्यार परवान चढ़ता, उसे घर परिवार की नजर लग जाती है। और इस नजर से बचने के लिए प्रेमी जोड़ा घर परिवार को छोड़कर एक दिन फरार हो जाते हैं। सर, हम उसे पाना चाहते हैं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उसके लिए हर चीज, हर दुनिया, हर किसी को ठुकरा दिया है। बस मुझे मेरी खुशी मिल जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर बार तो छोड़ दिए, लेकिन घर वाले इनको छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इनके प्यार को अपनाने को राजी नहीं है, लेकिन लड़की वो अपने प्यार को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मामला प्यार का है और प्यार को पाने के लिए लड़की सभी हद पार करने को तैयार है। प्यार की हद तो देखिए। प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए अजमेर शरीफ से लेकर कलेर शरीफ मजार तक जाती है और अपने प्रेमी के लिए बाकायदा धागा भी लेकर आती है। मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं, उससे बात करूं। जिसे आप चाहती हैं उसके माँ बाप? उसके माँ बाप वो भी नहीं चाहते सर। अभी मैं अजमेर गई थी। क्या के लिए? मन्नत मांगने के लिए। क्या? कि दोनों घर वाले राजी हो जाए, बस हम दोनों एक हो जाए। दरअसल दरभंगा के एपीएम थाना इलाके के सिघौली गांव की रहने वाली लड़की अनार गांव के लड़के से प्यार करती है और अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। लड़की के परिजन थाना में अपहरण का मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस लड़की की तलाश में जुटती है और समस्तीपुर से बरामद कर लेती है। वहीं डीएसपी साहब का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। ये लड़की के अपहरण का एपीएम थाने में एक मामला दर्ज हुआ। अनुसंधान के क्रम में अपहृता को बरामद किया गया है। अभी पुलिस इसका माननीय न्यायालय में 164 के तहत बयान कराया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लड़का अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है और उसकी तलाश हो रही है, और इधर प्रेमिका अपने प्रेमी के ना मिलने पर जान लुटा देने पर आमादा है। बस मुझे मेरी खुशी मिल जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं दुनिया छोड़ दूंगी। मुकेश कुमार,
जी मीडिया, दरभंगा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।